हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी सॉरी कि इससे पहले जो वीडियो हमने शूट किया था और उसको जो अपलोड किया था उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज थे। आवाज़ नहीं आ रही थी 6 मिनट के बाद। सो आई हैव गॉन अहेड एंड आई हैव डिलीटेड दैट वीडियो। वो वीडियो अब डिलीट कर दिया गया है। सो आई हैव मेड अ फ्रेश वीडियो एंड यू गो अहेड, यू वॉच इट, ओके। एंड वी विल डू द सेम थिंग्स एज वी डू एवरी डे। हम लोग वही चीज़ें करेंगे जो रोज़ करते हैं। और कल यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है। यूपीएससी मैं आपको बता दूं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूनियन का मतलब क्या, केंद्रीय। ओके, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिज़ल्ट आया है। इसमें जो लोग क्वालिफाइड होंगे वो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। ओके, इन तरह की तमाम सर्विसेज में जाएंगे। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आएंगे अभी। उनके इंटरव्यूज़ कुछ अभी आए भी हैं पेपर में। आप जाइए, वो वीडियोस देखिए, वो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आए हैं उनके बारे में देखिए। ऑल्दो आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन मेंटालिटी हर कैंडिडेट का वही होता है। सो आप देखिए कि उनका क्या अप्रोच था, कैसी मेंटालिटी थी। हो सकता है आपको 15 घंटे ना पढ़ना हो, लेकिन 5 घंटे तो पढ़ना है। तो आप देखिए कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। आज का सेशन शुरू करते हैं। लुक एट दिस जेंटलमैन, ही इज शिंजो एबे। शिन जो शिंजो एबे, ABE। शिंजो एबे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और देखो जापान में क्या होने वाला है। जापान टू मार्क 75th ईयर ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। 75th ईयर, ठीक है ना, 75वां साल एटॉमिक बॉम्बिंग का क्या करेंगे ये लोग, मार्क करेंगे। मतलब उसको किसी रूप में याद करेंगे। ऑलराइट, now let me show you one more thing here. Look at this first line. It says जगदीशन गेट्स नॉड। जगदीशन को सहमति मिल गई, नॉड मिल गया, ठीक है ना। और किस चीज़ के लिए मिला है भाई, फॉर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, HDFC गेट्स नॉड। HDFC को नॉड मिल गया किस चीज़ के लिए, जगदीशन एज नेक्स्ट CEO। लुक एट द यूज ऑफ एज। मैंने आपको दो वो यूज़ बताया अभी आपको। एक तो ये दो इंसिडेंट्स को जोड़ता है और दूसरा किसी के रूप में। तो जगदीशन किस रूप में, नए CEO के रूप में जगदीशन के लिए HDFC को सहमति मिल गई। ओके, अभी आप देखो, लुक एट दिस जेंटलमैन, ही मे बी, ये आपको दिखने में बहुत गरीब और अजीब से टाइप के आदमी दिख रहे होंगे। लग रहा होगा कि इनके पास शेव करवाने के भी पैसे नहीं है, बट ही इज़ अ बिलियनर। ये क्या है, ये अरबपति है। और ये क्या करने वाले हैं, वर्जिन्स ब्रांसन टू फ्लाई इनटू स्पेस नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर स्पेस में फ्लाई करने वाले हैं। मेन हेडलाइन पे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। अयोध्या डेक्ड अप फॉर भूमि पूजन। भूमि पूजन के लिए अयोध्या डेक्ड अप हो गया। क्या इसका तात्पर्य लग रहा है कि अयोध्या पूरी तरीके से तैयार हो गया है, ठीक है ना। आप नीचे फ़ोटो भी देखो तो ऐसे देखो, तमाम तैयारियों के साथ जब कोई जगह किसी चीज़ के लिए तैयार होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्ड अप। तो आप इसका मतलब लिख लेंगे, ये आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब है। कौन सा चीज़ है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब वाले में आप लिख लेंगे डेक अप। ऑलराइट, ठीक है ना। तो अयोध्या ऑल डेक्ड अप, और ये एग्जाम्पल भी लिख लेंगे आप, अयोध्या डेक्ड अप फॉर भूमि पूजन। और नीचे देखो इसके क्या लिखा है, थोड़ा मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ। PM मोदी टू अटेंड। लुक एट दिस लाइन। अटेंड का मतलब क्या, कहीं उपस्थित होना। तो ये वर्ब हुआ ना, और मैंने आपको बताया कि वर्ब के पीछे टू लग गया और टू के पीछे ये सब्जेक्ट हो गया, मतलब जो काम कर रहा है। तो PM मोदी क्या करेंगे, अटेंड करेंगे फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी। फाउंडेशन को क्या करेंगे, ले करेंगे। ऑलराइट, आपको मैंने पहले भी बताया था कि फाउंडेशन स्टोन जो है, जो ईंटा है, उसको आप ऐसे नहीं खड़ा करते हैं। जब नींव देते हैं तो आप उसको हमेशा ऐसे लिटा के खड़ा करते हैं। इसीलिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ले। ऑलराइट, और क्या लिखा है, शेड्यूल्ड एट 12:40 PM। शेड्यूल्ड एट, देख लो एट का इस्तेमाल, टाइम के पीछे एट लगाते हैं। 12:40 पर मतलब एट। ओके, और थोड़ा मैं आपको अयोध्या की फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। और देखो ये क्या लिखा है, राम की पैड़ी लिट अप
लिट अप, जगमगा उठी है, ठीक है ना। तो दैट वाज इट। अब मैं आपको एक दूसरा न्यूज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बस वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए अभी आपको। कोर्ट अपॉइंट्स 3 लॉयर्स। कोर्ट ने क्या किया है, 3 लॉयर्स को अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। और देखो यहाँ एज का उपयोग किस किस रूप में, एमिकस क्यूरे इन जाधव केस, जाधव केस में एमिकस क्यूरे के रूप में। अब एमिकस क्यूरे क्या है, लॉ का एक टर्म है, ओके। और यहाँ पे देख लो, कश्मीर अंडर कर्फ्यू अहेड ऑफ आर्टिकल 370 एनिवर्सरी। अब ये जो अंडर है आपका, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर आप छत के नीचे हैं इस तरीके से तो आप क्या कहेंगे, आई एम अंडर द रूफ। अगर आप पेड़ के नीचे हैं, इफ़ यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, तो आप क्या कहेंगे, मैं ट्री के नीचे हूँ, अंडर अ ट्री हूँ, ठीक है ना। इसी तरह किसी शासनकाल के अंदर, किसी नियम के अंदर, तो कश्मीर अब किस चीज़ के अंदर, कर्फ्यू के अंदर। अहेड ऑफ का मतलब किसी चीज़ से पहले, ये मैं बता चुका हूँ। 370 के एनिवर्सरी से पहले, पिछले साल इसी टाइम पे आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ठीक है ना। और मैं आपको देखो, अभी हिंदी में हम लोग क्या बोले, आर्टिकल 370 को हटाया गया था। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। पारामिलिट्री पर्सनल, अगर आप इस फ़ोटो को देखोगे तो आपको सीआरपीएफ के कुछ लोग दिखाई देंगे। इन लोगों को क्या लिखा गया है, पैरामिलिट्री पर्सनल। और आपको पता है पर्सनल का मतलब क्या, जो लोग काम कर रहे हैं, और ये एक प्लूरल नाउन है। पारामिलिट्री पर्सनल ऑन पेट्रोल, और देखो ये पेट्रोल भी आपको पता है, इसका मतलब गश्त लगाना। इन श्रीनगर ड्यूरिंग द 2-day कर्फ्यू इम्पोज्ड अक्रॉस कश्मीर। ये किस चीज़ के दौरान ये हो रहा है, 2 दिन का कर्फ्यू जो इम्पोज किया गया है अक्रॉस कश्मीर, अहेड ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ 370। किस चीज़ के एनिवर्सरी से पहले, 370 का जो एब्रोगेशन हुआ। और अभी हिंदी में हमने क्या बोला कि उसे रिमूव कर दिया गया। क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो आप समझ गए कि एब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, रिमूव। ये एक आम आदमी की भाषा है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा है। तो एब्रोगेशन याद रहेगा, किसी भी दिन एसएससी इसको पूछ सकता है आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो आपको कोई और किताब नहीं पढ़नी है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, बस आप इस तरह का प्रैक्टिस करते रहिए। राम टेम्पल इवेंट इज़ एन ओकेजन ऑफ यूनिटी। राम टेम्पल का जो ये घटना हो रहा है, ये जो इवेंट हो रहा है, ये क्या है, एक अवसर है, ओकेजन है, किस चीज़ का, यूनिटी का, एकता का। ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव टू दिस न्यूज़ जो सुशांत से रिलेटेड है। बिहार गवर्नमेंट रेकमेंड्स सीबीआई प्रोब। बिहार गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सीबीआई प्रोब के लिए रेकमेंड कर रहा है। ऑलराइट, जरा ये चीज़ देखो आप, ट्विस्ट एंड टर्न्स, लुक एट दिस थिंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स। ट्विस्ट का मतलब किसी चीज़ को घुमाना, ठीक है ना, घुमाना, उस चीज़ को भी हम लोग ट्विस्ट बोलते हैं, और वो जो घुमाव हुआ उस चीज़ को भी ट्विस्ट बोलते हैं। और टर्न्स का मतलब जानते हैं, मोड़। तो इसके कहने का मतलब है कि कहानी में कौन कौन से मोड़, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे ही लिखता है। कोई अगर आपकी बाह मरोड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, आपके आर्म को ट्विस्ट कर रहा है, ओके। तो ये मतलब हुआ ट्विस्ट का। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। ज़रा पहले आप ये पिक्चर देख लो, ये मुंबई का पिक्चर है। और आफ्टर ए रेनफॉल व्हाट इज़ द कंडीशन, कंडीशन क्या है रेनफॉल के बाद, और देखो क्या लिखा है, रेन बैटर्स मुंबई। अब रेन लैश मुंबई तो आपने बहुत बार देखा है, यह रेन लैश करता है किसी और चीज़ का, इस बार क्या कर दिया, बैटर कर दिया। और बैटर करने का मतलब होता है किसी भारी चीज़ से प्रहार करते रहना कि उसका शक्ल बिगड़ जाए। और देखो मैंने आपको ये भी बताया था, जब आप पानी के बीच से निकलते हैं चलते हुए तो कितनी मुश्किल होती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेड थ्रू। और कौन वेड थ्रू कर रहे हैं, कम्यूटर्स। कम्यूटर्स मतलब जो रोज़ आने जाने वाले लोग हैं, ओके। एंड लुक एट इट, 829 क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज। कितने लोग, 1000 से भी कम, इतने बड़े देश में 829 ओनली। सो कुछ तो होता होगा उनमें, कुछ अलग मटेरियल होता होगा। नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 2। और क्या अलग होता है कि एक बार एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि जो सक्सेस का मंत्र है वो क्या है,
LRR, लर्न, रिवाइज एंड रिपीट। ओके, सो बहुत सारे लोग तो सिर्फ लर्न ही करते रह जाते हैं, रिवाइज कर ही नहीं पाते हैं। जो कुछ लोग रिवाइज कर लिए वो फिर क्या है, वो रिपीट नहीं कर पाते हैं। सो यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू रिवाइज एंड देन यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस टिल यू अचीव योर गोल। सो दैट इज़ द मंत्रा। और अगर आप भी ये करते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। स्केल अप, और मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी। स्केल अप का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, आपको मैंने पहले ही बोला था, स्केल में ऊपर पहुंचा देना। और देखो इसी के लिए क्या लिखा है, फिर एक और चीज़ जो हम लोगों ने कई बार किया है, रैंप अप। आपको मैंने बताया था रैंप कोई ऐसी चीज़ होती है, और रैंप अप का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। ऑलराइट, नाउ लेट मी सी कि व्हाट इज़ देयर ऑन पेज नंबर 2। यस, देयर इज़ वन मोर न्यूज़ हियर। क्विक रिमूवल ऑफ बॉडीज़, क्विक रिमूवल ऑफ बॉडीज़, बॉडी का तुरंत रिमूव किया जाए, मतलब जो डेड बॉडीज़ हैं। अदर डायरेक्टिव्स, इसके साथ साथ अदर डायरेक्टिव्स क्या किए गए, इशूड फॉर स्टेट हॉस्पिटल्स, जारी किए गए स्टेट हॉस्पिटल्स के लिए। अब ये जो वर्ड है डायरेक्टिव, इसका मतलब मैंने आपको बताया था निर्देश। डायरेक्शन का मतलब दिशा और डायरेक्टिव का मतलब निर्देश। और यहाँ पे एक और देखिए, आपने फ़ोटो में देख लिया, कुछ लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इंस्पेक्ट। अब यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट पर्सनल भी लिख सकता था, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ज़्यादा फोर्स से रिलेटेड नहीं, इसीलिए पर्सनल नहीं लिखा है। इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। और क्या लिखा है, 100 बेड फैसिलिटी। अब फैसिलिटी का मतलब जो हॉस्पिटल टाइप का जो बना है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको भी हम फैसिलिटी बोलेंगे। इवन योर रेलवे स्टेशन, द टॉयलेट्स, द पब्लिक टॉयलेट्स विच यू यूज़, द पब्लिक स्पेसेस, दिस आर ऑल फैसिलिटीज़। इन सबको फैसिलिटी कहा जा सकता है। तो 100 बेड का फैसिलिटी क्या हुआ, सेटअप किया गया, किसके लिए, माइल्ड केसेज इन दरभंगा, जो हल्के फुल्के केसेज हैं, माइल्ड। अगर किसी चीज़ का अरोमा, मतलब कि इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या बोलेंगे, माइल्ड है। और आप यहाँ पे देखो मास्क का ठेला लगा है। ओके, अब इसको हम लोग स्टॉल बोल रहे हैं। मास्क वेंडर है जो है वो मास्क बेच रहा है, और देयर आर लॉट ऑफ लेडीज़ हु हैव गैदर्ड। तो इसको क्या नाम दिया गया है, एसेंशियल बाइंग, मतलब अनिवार्य बाइंग। और लेट मी मूव टू पेज नंबर 3। एंड पेज नंबर 3 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ मोटिवेटिंग चीज़ें भी हैं, सबको देखेंगे हम अभी। बूढ़ी गंडक सेट्स न्यू हाईएस्ट फ्लड लेवल इन समस्तीपुर। समस्तीपुर में नया हाईएस्ट फ्लड लेवल बूढ़ी गंडक ने सेट कर दिया, मतलब एक नए निशान तक पहुंच गई। और देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर्स फ्यूरी। और फ्यूरी का मतलब आपको पता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, कोप। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार से एसएससी ने इसको पूछा है, मैं आपको अभी वो बताने वाला हूँ। 200 डियर 1000 स्नैक्स रेस्क्यूड, मतलब 200 डियर और 1000 स्नैक्स को क्या किया गया, रेस्क्यू किया गया। और देखो वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स ऑन प्राउल। ऑन प्रॉल, जब जंगल में शेर या बाघ जब शिकार पे निकलते हैं तो उसको बोला जाता है द टाइगर इज़ ऑन प्रॉल, मतलब ये शिकार पे निकल चुका है। तो इसी तरह अगर चोरों का उत्पात बहुत ज़्यादा हो गया है और वो बहुत तबाही मचा रहे हैं, द थीफ, यहाँ पे थीव्स होना चाहिए, द थीव्स आर ऑन प्राउल कहेंगे, या डकैतों का तो क्या बोलेंगे, रॉबर्स आर ऑन प्राउल। ओके, रॉबर्स आर ऑन प्राउल। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ये जो बाढ़ में जो जानवर फंस जा रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स जो हैं, वैसे लोग जो ऐसे जंगली जानवरों का स्मगलिंग करते हैं, उनका मंसूबा बहुत बढ़ गया है और वो काम करने लग गए हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। इसी चीज़ को ऑन प्राउल लिखा है, आप लिख लो, किसी न किसी दिन ये पूछेगा ही। जब भी कोई चीज़ ऑन प्राउल है मतलब वो एक्टिव हो गया है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखो यूपीएससी एग्जामिनेशन रिजल्ट से कौन कौन सा न्यूज़ है। सबसे पहले तो ये देखो, इनका नाम देख लो आप, अनुपमा सिंह हैज़ सिक्योर्ड मतलब हासिल किया है 98th रैंक इन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। अब देखो 90 और 98th, ये हो गया 90 और ये हो गया 90वां। तो इन्होंने कैसा
रैंक मिला इनको 90th रैंक, तो आईएएस तो बन ही जाएंगी। और क्या लिखा है, वुमन ऑन स्टडी लीव, लीव का मतलब छुट्टी। ये किस चीज़ की छुट्टी पे गई, पढ़ने के लिए छुट्टी भी मिलता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके एम्प्लॉयर आपको पढ़ने के लिए भी छुट्टी देंगे। तो वुमन ऑन स्टडी लीव अवे फ्रॉम टॉडलर सन, अवे फ्रॉम सन तो समझ में आ रहा है। टॉडलर सन का मतलब ऐसा बच्चा जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉडलर कहेंगे। 2 साल 3 साल 1.5 साल। और इन्होंने क्या किया, स्क्रिप्ट सक्सेस स्टोरी टू टेल, इन्होंने एक सक्सेस स्टोरी को लिख दिया, स्क्रिप्ट कर दिया। ओके, फिल्म का स्क्रिप्ट देखा है ना आपने। अभी देखो, भागलपुर श्रेष्ठ अनुपम सिक्योर्स ऑल इंडिया रैंक 19, इन्होंने कितना सिक्योर किया, ऑल इंडिया रैंक 19। ये देखो इन्होंने क्या कहा है, आई यूज टू स्टडी 10 to 15 आवर्स डेली टू कवर द सिलेबस। फॉर एंटरटेनमेंट आई यूज टू रीड नॉवेल्स बट आई डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ माई टाइम टू स्टडी। आपको अपना एंटरटेनमेंट भी कुछ ऐसी ही चीज़ से करना होगा, रीडिंग हैबिट तो होना ही चाहिए। यहाँ पे आप एक और न्यूज़ देख सकते हो, फार्मर्स सन क्लियर्स यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, कहीं पे लिखा है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया। और भी है, 2 लोग और भी हैं जिन्होंने क्लियर किया है यूपीएससी को। थोड़ा अनुपमा सिंह के बारे में देख लेते हैं, क्या लिखा है। अनुपमा सिंह अ डॉक्टर गॉट मैरिड टू रांची बेस्ड डॉक्टर रविंद्र कुमार इन 2013, मतलब रांची में ये डॉक्टर वहीं पे रह रहे थे। द कपल वर ब्लेस्ड विद अ सन इन 2015, 2015 में इनको एक बेटा हुआ। और उस चीज़ को कैसे लिखा है, ये ब्लेस हुए एक सन से। आफ्टर हिज बर्थ अनुपमा स्टार्टेड वर्किंग विद अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके बर्थ के बाद ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। हाउएवर 3 years into it, मतलब हालांकि 3 साल उस जॉब में बिताने के बाद, However, she quit her job to prepare for the All India Civil Services Exam. वो अपना जॉब छोड़ दी, किस चीज़ के लिए, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ऑलराइट, अब देखो कि इनके रास्ते में क्या था, देयर वॉज वन बिग हर्डल दो, हालांकि, दो का मतलब हालांकि उनके रास्ते में एक बड़ा हर्डल था। और हर्डल का मतलब मैंने आपको बताया है, एक बाधा थी। क्या लिखा है, शी वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली फॉर कोचिंग फॉर द एग्ज़ाम बट हर सन वॉज ऑल ऑफ 3। शी वॉन्टेड टू गो टू दिल्ली फॉर कोचिंग फॉर द एग्ज़ाम बट हर सन वॉज ऑल ऑफ 3, मतलब उसका बेटा बस 3 ही साल का था। वॉज ऑल ऑफ 3, देखो कैसे लिखा गया है। हर मदर एंड फादर इन लॉ वर नो मोर, दैट्स व्हेन हर हस्बैंड रविंद्र एंड हर सिस्टर इन लॉ स्टेप्ड अप मतलब आगे आए, किस चीज़ के लिए, टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, उनके बच्चे की देखभाल करने के लिए। रीअश्योर्ड मतलब पूरी तरीके से निश्चिंत होकर, सुनिश्चित होकर। शी टुक द पेनफुल डिसीजन टू पार्ट विद हर सन, अपने बच्चे से, 3 साल के बच्चे से जुदा होने को, अलग होने का क्या लिखा है, टू पार्ट विद, फॉर अ ईयर ड्यूरिंग विच लिव्ड अलोन इन दिल्लीज करोल बाग एंड स्टडीड, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ी और पढ़ी। सो लेट मी लुक एट द टाइम। ओके, ज़रा सा इसका भी तो इस तरीके से आप देखो कि किस तरीके से एक कैंडिडेट जो अपने गोल के लिए एम्ड है, वो सारे मुसीबतों के बाद भी अपना गोल अचीव कर ही लेता है। सो आप ये मत सोचिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, आप अपना काम करते रहिए। ऑलराइट, और हो सकता है कि आपका गोल आईएएस बनना ना हो सकता है कि आपका गोल आईएएस नहीं हो, लेकिन एसएससी तो है, पीओ तो है, बैंक के एग्ज़ाम्स तो हैं, एनडीए का एग्ज़ाम तो है। और एग्ज़ाम कोई भी हो, कैंडिडेट का मेंटालिटी, सक्सेसफुल कैंडिडेट का मेंटालिटी हर जगह सेम होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। तो आप सीखिए इनसे, हो सकता है 10 घंटा ना पढ़ना होगा, लेकिन 5 घंटे के लिए मोटिवेट होइए। सो ऑन दिस नोट आई विल से गुड बाय, टेक केयर।